हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में। यह रिएक्शन अमीन टॉपिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में से एक है। आपके नीट एग्जाम में इसके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, तो बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है। यह रिएक्शन दरअसल में अमीन को प्रिपेयर करने के काम आती है, और अमीन को प्रिपेयर करने में यहां पर हम जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थैलेमाइड होता है, इसीलिए इसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। थैलेमाइड क्या होता है? तो ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, इसे थैलेमाइड बोलते हैं। इसमें बेंजीन रिंग में दो एडजेसेंट कार्बन पे CO ग्रुप बॉन्डेड होते हैं, और इन दोनों CO ग्रुप में कॉमनली शेयर होता है या कॉमनली बॉन्डेड होता है एक NH ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा थैलेमाइड का स्ट्रक्चर है। थैलेमाइड के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है आपके लिए, वो है ये हाइड्रोजन। दरअसल में ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का है। यहां पर मुझे कैसे पता, या आप कैसे समझोगे इस बात को? अगर इस हाइड्रोजन को हम हटा दें तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज इन दोनों ही ऑक्सीजन से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज रहेगा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आने वाला है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन आसानी से इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में लूज कर सकता है, और अगर H+ के फॉर्म में लूज करेगा तो ये H एक बहुत ही अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक नॉर्मल बेस के साथ रिएक्शन कर ले जाएगा। वो बेस हम इस्तेमाल करेंगे KOH। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH और H वाटर बनाकर अलग हो जाएंगे, और इस N के ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा उसकी वजह से ये पूरा एनायन बनेगा। इस एनायन को हमें स्टेबलाइज करने के लिए एक कैटायन चाहिए, वो कैटायन हमें यहां पर K+ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह का। N के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और K के ऊपर प्लस आ गया। जैसे ही N के ऊपर माइनस आया, हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद आनी चाहिए कि N के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो N के ऊपर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, और N एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है तो ये एल्किल हैलाइड के साथ बड़े आराम से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और एल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन है ये एल्किल ग्रुप पे ऊपर अटैक करेगा और हैलाइड को बाहर निकाल देगा। तो हमें इस तरह का एन एल्किल थैलेमाइड देखने को मिलेगा। भाई देखो, थैलेमाइड में क्या था, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जुड़ा था। यहां पर क्या हो गया, नाइट्रोजन पर एक एल्किल ग्रुप आकर बॉन्ड हो गया है। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कैपिटल N, यहां पर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N एल्किल थैलेमाइड। अब ये एल्किल ग्रुप अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। अगर आपको मेथिल लेना है तो यहां R की जगह मेथिल ले लेना, एथिल लेना है तो यहां R की जगह एथिल ले लेना, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जो आपको एल्किल ग्रुप रिक्वायर्ड है रिएक्शन में, आप वो एल्किल ग्रुप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। और यहीं पर क्योंकि आपको पूरी फ्रीडम एल्किल ग्रुप चूज करने की, और इस रिएक्शन में आप एल्किल अमीन बनाने वाले हो, तो आप अपनी मर्जी का एल्किल अमीन यहां पर बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एल्किल ग्रुप को चूज करके। अगर कोई बोले मेथिल अमीन बनाना है, यानी CH3NH2 बनाना है, तो आप यहां पर CH3 ग्रुप लेना। कोई अगर कहे एथिल अमीन बनाना है तो यहां पर एथिल ग्रुप लेना। अब अमीन बनेगा कैसे इस N एल्किल थैलेमाइड से? तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। दरअसल में ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की वजह से, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड बहुत ही पोलर बॉन्ड है। पोलर का मतलब है जिस बॉन्ड के दोनों तरफ जो एटम है उनमें से एक नेगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, पोलर हो जाए। तो क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है तो आसानी से इसे हाइड्रोलाइज करा जा सकता है, और इसे हाइड्रोलाइज करने के लिए जैसे हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे H और OH की हेल्प से, जैसे ही आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करोगे। अब जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जिन दो एटम के बीच का बॉन्ड आप तोड़ते हो उसमें से नेगेटिव एटम को मिल जाता है वाटर का हाइड्रोजन, क्योंकि H+ और OH- में से पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो H+ नाइट्रोजन को मिल जाएगा और OH मिल जाएगा इस कार्बन को। तो ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो इस नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन मिलेंगे, और नाइट्रोजन को अगर दो हाइड्रोजन मिल गए मेरे बच्चे, तो ये बन जाएगा RNH2, आपके रिक्वायरमेंट वाला एल्किल अमीन। साथ में इस कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप को दो दो OH मिलेंगे, और दो दो OH मिलने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर कई बार क्या होता है, ये जो हाइड्रोलिसिस है ये हम बेस में कराते हैं,
और बेस में कराने की वजह से होता क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेसिक बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली में यहां पर हाइड्रोलिसिस आप ऐसा मान सकते हो, हम एक्वस NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो जैसे ही आप करोगे तो जो एसिड बनेगा वो एसिड तुरंत इस बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने हाइड्रोलिसिस करके यहां पर भी COH लगा दिया, ये CO है, OH और आ जाएगा, और ऐसे यहां पर भी COH लगा दिया, क्योंकि आपने बेस के साथ ये प्रोडक्ट बनाया है। तो जैसे ही एसिड बनेंगे बेस के साथ रिएक्शन करके तुरंत क्या बना लेंगे, ये सॉल्ट बना लेंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन हो रही है यहां पर। और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराना हमारे लिए समझदारी भी है, क्योंकि अमीन जो होते हैं ये खुद बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आप एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो एसिड है वो हो सकता है अमीन के साथ भी रिएक्शन करने बैठ जाए। तो हम इस बात को अवॉइड करने के लिए कि हम अमीन बनाना चाहते हैं ना कि उसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं, इसीलिए बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। हाँ, उसका हमें खामियाजा क्या मिलेगा, उसका हमें खामियाजा मिलेगा कि यहां पर जो हमें एसिड मिलने वाला था वो एसिड नहीं मिलेगा, वो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है मैंने वो रिएक्शन भी आपको बता दिया, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी अलग से मेंशन नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि आपने इतनी तो केमिस्ट्री अब पढ़ ही ली है। तो आई एम वेरी मच श्योर ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।